हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेड 8 मैथ्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज़ का चैप्टर है, उसके सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किस टाइप के सम्स आते हैं? तो इसमें ये टाइप के सम्स आते हैं जिसमें कि आपको प्रोडक्ट निकालना होता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज मोनोमियल। तो यहाँ पे जो दिया है सम आपको, ये एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7x⁵ इंटू 1/5x² प्लस इंटू -6x⁴ ये हमको सम दिया है। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन है, तो इस मल्टीप्लिकेशन का हमें आंसर निकालना है। तो और वेरीफाई द प्रोडक्ट फॉर x इक्वल टू 1। बाद में इसका जो आंसर आएगा उसमें x की वैल्यू 1 डाल के दोनों तरफ LHS और RHS सेम आते हैं या नहीं ये निकालना है। तो प्रोडक्ट एज अ मोनोमियल क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे सारे ही मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है, पर ये सारे x⁻² है, तो ये सारे मोनोमियल हुए। इसमें एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये मोनोमियल है। तो ये सबको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें है, यहाँ पे लिखा है हमने क्वेश्चन। पहले तो जो क्वेश्चन हमें दिया है वो हमें लिखना होता है। तो x³ इंटू 7x⁵ इंटू 1/5x² इंटू -6x⁴। तो ये लिखा हमने क्वेश्चन। सेकेंड लाइन में आइए। तो सेकेंड लाइन में हमें क्या करना है, जो सारे नंबर्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई करना है और जो सारे कांस्टेंट्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे x के आगे 1 है तो 1 आया। यहाँ पे 7 है तो 7। थर्ड जो टर्म है उसमें 1/5 है तो 1/5 लिखा, मल्टीप्लाई बाय -6 तो -6 लिख दिया। इसी तरीके से जो कांस्टेंट्स हैं उनको लिखना है। तो x³ तो यहाँ पे x³ आया, x⁵ तो यहाँ पे x⁵, यहाँ x² तो यहाँ पे भी x² और यहाँ x⁴ तो यहाँ पे भी x⁴। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आया, ये जो इसका आंसर आया -42/5, ये इसका आंसर आया। और माइनस क्यों आया? क्योंकि ये 6 के आगे माइनस है, तो ये माइनस साइन जब प्रोडक्ट होता है सभी से तो माइनस ऐसा का ऐसा ही रहता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है -6 का। अब यहाँ पे देखेंगे तो बेस सारे कॉमन है x, तो हमारा जो पावर है वो ऐड हो जाता है। तो x बेस कॉमन लिखा है तो उसके ऊपर जो सारे पावर है वो ऐड किए हैं मैंने। तो 3 + 5 + 2 + 4 तो होता है 14। तो हमारा फाइनल आंसर जो आता है वो आता है -42/5 इंटू x⁴। अब हमें क्वेश्चन में दिया है वेरिफिकेशन फॉर x इक्वल टू 1। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी उसमें ये जो साइड है इज इक्वल टू के ये जो साइड होती है वो होता है हमारा LHS और ये होता है RHS। तो इसका जो वैल्यू हम निकालेंगे और इसका जो वैल्यू निकालेंगे बाय पुटिंग x इक्वल टू 1, वो सेम आना चाहिए क्योंकि हमने इसी इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो चलिए उसको वेरीफाई करते हैं। तो LHS हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो क्वेश्चन था हमारा वो LHS है, वही सेम क्वेश्चन हमने लिखा है। उसमें x इक्वल टू 1 की वैल्यू डाल दी है। तो x इक्वल टू जहाँ जहाँ x है तो वहाँ वैल्यू 1 डाला है, तो 1⁻3, 7 इंटू 1⁻5, 1/5 इंटू 1⁻2 और -6 इंटू 1⁻4। तो अब इसमें डालते हैं ये 1, फिर मल्टीप्लाई 1 से होगा तो डिजिट तो सेम ही रहेगा। तो 7, 1/5 और -6, तो आंसर होता है -42/5। RHS देखते हैं। तो RHS तो -42/5 हमारा आंसर आया था इंटू x⁻14, x⁻14, तो इसका आंसर तो 1 ही रहेगा। तो ये हमारा आ गया LHS इज इक्वल टू
RHS। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।